कभी सोचा है भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख आखिर खोली ही क्यों थी? अक्सर लगता है कि ये सिर्फ क्रोध की कहानी है, लेकिन असल में ये कहानी है ब्रह्मांड की संतुलन की, ज्ञान की और अहंकार के विनाश की। तो आइए आज इस दिव्य रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, कैलाश पर्वत, जहां तक नजर जाए बस बर्फ और एक गहरा मौन, और उसी शांति के बीच भगवान शिव समाधि में लीन है, सारी दुनिया से बेखबर, अपने ही ध्यान में डूबे हुए। और ये कोई मामूली शांति नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि ही ठहर गई हो। कहते हैं जब महादेव ध्यान में होते हैं तो समय की गति भी थम सी जाती है, हर चीज एक लय में बंध जाती है। लेकिन जहां एक तरफ इतनी शांति थी, वहीं दूसरी ओर स्वर्गलोक में एक बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा था। देवता आखिर इतने परेशान क्यों थे? वजह थी एक असुर, एक बहुत ही शक्तिशाली असुर, जिसके अत्याचारों से देवलोक में त्राही त्राही मची हुई थी। उसका आतंक इस हद तक बढ़ गया था कि सारे देवता मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। तो ये तो साफ था कि देवता उसे नहीं हरा सकते थे। उनके मन में बस एक ही नाम था, एक ही उम्मीद थी, महादेव। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो यही थी, महादेव को बुलाएं तो कैसे? वो तो गहरी तपस्या में थे। और बस इसी मुसीबत से निकलने के लिए देवताओं ने एक प्लान बनाया, एक कह सकते हैं बहुत ही जोखिम भरा प्लान, जिसकी जिम्मेदारी दी गई प्रेम के देवता कामदेव को। प्लान सीधा सा था, कामदेव कैलाश जाएंगे और किसी भी तरह शिव की तपस्या को तोड़ देंगे। पर ये जितना सुनने में आसान लग रहा है, उतना था नहीं। ये तो मानो प्रलय को दावत देने जैसा था। सोचिए, महादेव का ध्यान भंग करना। पर करे तो क्या करे, उनके पास कोई और चारा भी तो नहीं था। तो कामदेव पहुंचे कैलाश। उन्होंने अपने गन्ने के धनुष पर फूलों का बाण चढ़ाया। अचानक से पूरे माहौल में प्रेम की, वसंत की एक महक सी फैल गई और इसी ऊर्जा के साथ बाण छोड़ दिया गया। ये वही फूलों का बाण था जिसमें पूरे संसार में प्रेम और वासना जगाने की ताकत थी, और वो तेजी से बढ़ा महादेव की तरफ, जो उस वक्त इन सारी भावनाओं से, मोह माया से बहुत दूर, बिल्कुल परे थे। पर जैसे ही उस बाण ने शिव को छुआ, क्या हुआ होगा? जब प्रेम का तीर वैराग्य के सबसे ऊंचे शिखर से टकराया, तो अंजाम क्या निकला? जो हुआ उसकी कल्पना तो किसी ने सपने में भी नहीं की थी। प्रेम की उस कोशिश का जवाब महादेव के क्रोध से नहीं, बल्कि ज्ञान की उस प्रचंड अग्नि से मिला। बस एक पल और सब कुछ बदल गया। ब्रह्मांड की वो शांति, वो ठहराव टूट गया। महादेव का ध्यान भंग हो चुका था, और जैसे ही ध्यान टूटा, एक ऐसी ऊर्जा निकली जिसने सबको हिलाकर रख दिया। और तभी वही हुआ जिसका डर देवताओं को था। उनके मस्तक पर तीसरी आंख खुल गई। ज्ञान और विनाश की प्रतीक वो तीसरी आंख। जैसे ही वो आंख खुली, आसमान में बिजलियां कड़कने लगीं और पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। उस तीसरी आंख से जो आग निकली, वो इतनी ज्यादा शक्तिशाली थी, इतनी प्रचंड थी कि कामदेव, जो प्रेम के देवता थे, पल भर में उसी जगह जलकर राख हो गए। उनका नामो निशान तक नहीं बचा। ये सब देखकर स्वर्ग में बैठे देवता कांप उठे। महादेव का ये रौद्र रूप उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उनके प्लान का अंजाम इतना भयानक हो सकता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या शिव की तीसरी आंख सिर्फ गुस्से और तबाही का प्रतीक है, या फिर इसका मतलब कुछ और है, कुछ बहुत गहरा? चलिए इसके पीछे का रहस्य जानते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि तीसरी आंख का मतलब सिर्फ गुस्सा नहीं है। ये तो अंदर के ज्ञान की, सच्चाई की शक्ति है, और इसका खुलना कोई आम बात नहीं है। ये एक बहुत बड़ी ब्रह्मांडीय घटना मानी जाती है। तो इस दिव्य आंख में 3 चीजें हैं। पहला है ज्ञान, मतलब जो जैसा दिख रहा है उसके पार देखने की ताकत। दूसरा है सत्य, यानी ब्रह्मांड का असली सच जान लेना। और तीसरा है विनाश, लेकिन ये तबाही वाला विनाश नहीं, ये है अहंकार का विनाश, जैसा कामदेव के साथ हुआ। क्योंकि जब पुराना अहंकार खत्म होता है, तभी तो कुछ नया और अच्छा शुरू हो सकता है। असल में ये आंख खुलती ही तब है जब इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में अधर्म या गलत चीजें हद से ज्यादा बढ़ जाती हैं,
ये शिव का तरीका है ब्रह्मांड में संतुलन वापस लाने का। और इसीलिए कहते हैं कि महादेव हैं तो बिल्कुल शांत, वैरागी। लेकिन जब अन्याय बढ़ता है, जब अधर्म बढ़ता है, तो फिर इंसाफ करने के लिए उनकी तीसरी आंख खुलते देर नहीं लगती। यही तो है शांति और न्याय के बीच का परम संतुलन। तो ये कथा हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि कभी-कभी जो सबसे बड़ी तबाही दिखती है ना, उसके पीछे ही कुछ नया, कुछ बेहतर शुरू करने का मकसद छिपा होता है। हर हर महादेव।